नमस्कार दोस्तों, यात्रा संस्कृति में आपका स्वागत है। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस चाहते हैं तो आइए आपको ले चलते हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। वाराणसी में ही अब ट्रैम्पोलिन पार्क बन चुका है जो जंपिंग फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। यह पहले लहरतारा में स्थित था, लेकिन विगत 3-4 माह से यह पार्क बंद हो गया था क्योंकि इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। एक ऐसी जगह जो पहले की अपेक्षा अधिक स्पेशियस हो, और ऐसा ही हुआ। पिछले सप्ताह यह राजा तालाब में खुल गया, जो शहर के कोलाहल से काफ़ी दूर एक शांत माहौल में है और पहले की तुलना में काफ़ी स्पेशियस भी है। और पहले से अधिक यहाँ आपके लिए ऑप्शंस भी तैयार हैं जंप करने और स्वयं को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखने के लिए। तो आइए आप मेरे साथ चलिए जंपिंग फ्रॉग ट्रैम्पोलिन पार्क। दूरी तो काफ़ी हो गई है, लेकिन उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रहा है। जैसा कि हमने देखा था, तो हमारे साथ साथ आप भी मज़ा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राजा तालाब आने के बाद भी काफ़ी दूरी तय करनी है, क्योंकि ये मेन रोड पे नहीं है। शहरी क्षेत्रों को छोड़कर थोड़ा ग्रामीण इलाका पड़ेगा, थोड़ा दूरस्थ है। तो अभी तो हम लोग हाईवे पे ही हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग मेन सड़क से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। लीजिए कर भी जाए। तो अब देखेंगे कुछ किलोमीटर तक ऐसे ही दोनों तरफ खेत और पगडंडी से रास्ता है। रास्ता थोड़ा नैरो है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उम्मीद है कि ये यहाँ डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, तो सड़कों में उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गांव की यात्रा पे जा रहे हैं। शहर को बिल्कुल हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि मुझे तो अच्छा लग रहा है, शांत इलाका है, हरियाली ही हरियाली है। और बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले अपने गंतव्य तक। पढ़ लीजिए, पहुंच भी गए। ये है जंपिंग फ्रॉग। अब जंपिंग फ्रॉग के अंदर चल के हम लोगों को भी फ्रॉग की तरह जंप करना है, उछलना है। बच्चों के साथ मैं भी चल रही हूँ, आप भी आइए और मज़ा लीजिए ट्रैम्पोलिन पार्क का और फ्रॉग की तरह जंप कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शिफ्ट हुआ है ना ये? जी हाँ, लहरतारा था इससे पहले, अब यहाँ शिफ्ट हो गया। वहाँ पे था क्या कि पार्किंग का नहीं था वहाँ पे, फिर उसके बाद गेम हमारा बढ़ नहीं रहा था। अब यहाँ पे जगह जाते हैं गेम वगैरह सब दूर आना पड़ा।
जैसा कि आप देख सकते हैं 1 घंटे का 600 है। से ऊपर के बच्चे और एडल्ट्स के लिए, और 2 घंटे का 700 है। अपना नाम बताइए। हाय, मेरा नाम हौसला रहा है। हम टिकट काउंटर पर रहते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे का 1 घंटे का 560 रुपया लगता है, 2 घंटे का 660 रुपया, और 10 साल से जो बड़े रहेंगे उनका 1 घंटे का 660 रुपया, 2 घंटे का 760 रुपया। अच्छा। और बच्चों का कम्बो टिकट चल रहा है, जिसमें कम्बो टिकट में रहता क्या है, बच्चा आपका किस सेक्शन में भी खेलेगा, एडल्ट सेक्शन में भी खेलेगा। अच्छा। ये कम्बो टिकट रहता है, दोनों जगह आपका बच्चा एंजॉय कर सकता है। अच्छा, कितना बच्चा का बताए? 600। 10 साल से छोटे बच्चे का 560 रुपया है, और 10 साल जो 2 घंटे जाएंगे उसका 660 रुपया, और 10 साल से जो बड़े हैं एडल्ट है उनका 660 रुपया 1 घंटे का, 2 घंटे का 760 रुपया है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल सॉक्स जो दिया जाता है, ये स्लिप सॉक्स रहता है, क्या? इसमें क्लिप लगा रहता है। अच्छा। जिसमें आप बेड में जाते हैं तो जंप करते हैं, अच्छा, स्लिप नहीं खाते हैं, इसके लिए रहता है। उसको बचा लेंगे। तो इसका अलग से चार्ज लगता है या नहीं, उसी में 600 आपका टिकट है, 60 रुपये का एंटी स्लिप सॉक्स है। अच्छा, टोटल 660 रुपये। ओके, थैंक यू। छः लोग हैं। तो आपने देखा अंदर कितने सारे ऑप्शंस बने हैं। ये बच्चों का सेक्शन है, बच्चों से रिलेटेड है। और अब हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो हम लोग के काम का है, एडल्ट सेक्शन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ट्रैम्पलिन पार्क पटना का दिखाया था, वो भी काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्पेसियस मुझे अधिक लग रहा है, और नए नए गेम्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आइए मज़ा कीजिए हम लोग के साथ साथ आप भी। जितना मज़ा जंप करने में आ रहा है उतना ही मज़ा गिरने में भी आ रहा है। बार बार जंप करो और गिरो, आनंददायक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ बच्चों की तरह, लेकिन हाँ, मज़ा लेने में किया जाता है। जब जैसा मौका मिले एंजॉय तो करना ही चाहिए। और देखिए बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। चूँकि अभी यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ है तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, और इस वजह से लोग अभी भीड़ बहुत ही कम है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है पता चलते ही यहाँ फिर पहले की तरह भीड़ होने लगेंगे, और शायद मेरा ब्लॉग देख के आप लोग भी आ जाएं, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो हम लोगों के अलावे 2 4 5 और लोग ही थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इतने अच्छे तरीके से बना है। भले ही दूरी बढ़ गई है, लेकिन एंजॉयमेंट का पूरा ख्याल रखा। ये मैं भी गिर गई, देखिए मज़ा आया गिरने में। तो इतना ज़्यादा यहाँ स्पेसेस के साथ ऑप्शंस हैं कि ललच जाएंगे आप भी, आने को विवश हो जाएंगे। आप अगर वाराणसी के हैं तब तो ज़रूर आइए,
अगर वाराणसी विज़िट के लिए भी आते हैं बच्चों के साथ तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए यहाँ एंजॉय करने के लिए। ये डांस का एक नया तरीका है, मज़ा आ रहा था मुझे ये डांस करने में भी। देखिए कब तक बैलेंस बना सकती हूँ ये, और अब लगा कि अब ज़्यादा मैं नहीं बैलेंस बना पाऊँगी और गिर गई। तो इस तरह के बहुत सारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग गेम होने वाले हैं। जहाँ आपको मज़ा आता है, जैसा करने में मज़ा आता है, 1 घंटे खुल के ज़िंदगी जीने का, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। देखिए देखिए ये असली जंपिंग फ्रॉग बना हुआ है, क्या जंप मारा है, वाह। जंप के साथ साथ बास्केटबॉल का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ। जंप करते करते जाइए और बास्केट में बॉल फेंकिए। लेकिन जंप करने के कारण बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, बड़े मुश्किल से ही बास्केट में बॉल जा पाता है, लेकिन उसका भी एक अपना मज़ा है। यहाँ दूसरे फ्रॉक्स को देखिए क्या कूद कूद के एंजॉय कर रहे हैं। वाह, सच में जंपिंग फ्रॉग इसका नाम सार्थक होता है। वाह, क्या जंप मारा है, मज़ा आया। अब दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं। ये महोदया बहुत देर से प्रयास में लगी है कि एक जंप ये भी मार ले, लेकिन ये क्या, यहाँ आते ही डर कर रुक जा रही हैं। प्रयास जारी है, देखते हैं कि ये जंप मार पाती हैं कि नहीं। तब तक ये बच्चा भी इधर से भागा हुआ आया, लगता है ये बाजी मार जाएगा। फिर ये डर गई। अरे मोहतरमा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जंप कीजिए, क्यों रुक गई। शाबाश बच्चा, देखिए कितना दिलेर बच्चा है, 1 सेकेंड रुके बिना इसने जंप मारा और मज़ा ले रहा है। तो मैडम, आप किस बात की देरी लगा रही हैं। अब दूसरी मैडम भी आ गई। अब आप दोनों जंप लगाने में कुछ दिमाग लगा रही हैं। दिमाग मत लगाइए, जंप लगाइए, जंप। यस, जंप कीजिए। इनका भी वही हाल। अब मैं कोशिश करके देखती हूँ कि मैं जंप कर पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए, मैं भी आ गई मैदान जंग में, और ये जा वो जा, वाह, मार ही दिया जंप। अरे बच्चों, जब मैं जंप ले सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। आइए, आप भी आजमा के देख लीजिए ना मैम। किस बात की सोच है, आप भी कर सकती हैं। जैसे मैंने किया, हम सब कर सकते हैं। आइए आइए, एक मौका आपको भी देती हूँ। और एक बार तो जंप बनता ही है।
चलिए, अब लगता है कि जोश इन्हें भी आ गया है और अब ये भी जंप मारने ही वाली हैं। पूरी तैयारी, इनका गेस्चर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। रेडी, स्टडी और गो। वाह, तब बच गई आप महोदया। प्रयास कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। हिम्मत न हारिए और कूद जाइए। वाह, शाबाश, मज़ा आया ना। तो इस तरह के बहुत सारे मज़ेदार इवेंट्स होने वाले हैं जंपिंग फ्रॉग में, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो पूरे सावधानी के साथ एंजॉय कीजिए, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस को बढ़ाइए। अब हम लोग दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं और ये मोहतरमा बड़े ही उत्साह के साथ वहाँ से सक्सेसफुली आ गई हैं। अंत तक जा पाती हैं कि नहीं, ये देखती हूँ मैं और मेरे साथ आप लोग। लगभग इसमें इन्होंने आधा से अधिक सब कर लिया है। अब ये इन्हें हेल्प कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह सक्सेसफुली वो पार जा सकती हैं। और सच में ये सक्सेसफुली पहुंच गई। बस अब लास्ट बचा हुआ है। पकड़िए रस्सी और जंप करके उस पार चली जाइए। कस के जंप मारिए, आप ऐसा कर सकती हैं। वाह, बीच में ही हो गई फुस। जानबूझ के ये जंप कर सकती थी। अब हमारा ध्यान दूसरी तरफ गया। आपका भी गया ना ये गोल मटोल क्या है। तो चलते हैं आगे, वहाँ किस तरह का मज़ा किया जा रहा है, क्योंकि मेरा भी मन ललचा रहा है ये सब इंटरेस्टिंग खेल खेलने का। दूर से देखने में क्या मज़ा है जब तक खुद ना किया जाए, है ना। तो चलते हैं, हम लोग भी एंजॉय करते हैं, इस बॉल के अंदर घुस के लुढ़कते हैं। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पटकने की कोशिश। बैलेंस जिसका गड़बड़ाया वो लुढ़क जाएगा। ऐसा तो हम आप भी कर सकते हैं, तो इस पे भी ट्राई किया जाए, करना चाहिए। चलते हैं हम भी ट्राई मारने, क्योंकि सब लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब तो और इच्छा होने लगी, मुझे भी मौका मिलना ही चाहिए। एक मौका बस, मैं भी आ गई मैदान जंग में और अब इस गोल मटोल से बॉल के अंदर घुसने और घुस के टक्कर मारने। ओ बाबा, ये क्या हुआ। यस, मज़ा आ गया। अब कैसे बैलेंस बनाते जरा देख लूं, फिर मज़ा करूं। चलो तो युद्ध शुरू। कौन किसको पटकता है, कौन पहले लुढ़कता है। अरे मैडम जी, आप तो बहुत जल्दी ही लुढ़क गई, ऐसा क्यों। अरे बाबा, मैं नहीं लुढ़कना चाहती, तो इस गेम को यहीं पे स्टॉप करूं क्या। आगे बहुत सारे ऑप्शंस भी तो हैं, उसको भी तो एंजॉय करना है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मज़ा आ रहा है ना। अरे बाबा, ये क्या है। इस तरह साइकिल उल्टे चलाना सोच के ही दहशत होने लगा मुझे। तो है इंटरेस्टिंग।
और ये गोल गोल सा क्या है इसके अंदर? ओहो, अब समझ में आया। अंदर घुस के इसकी गति के साथ अपनी गति को बनाए रखना। जब तक दोनों की गति एक समान है ठीक है, अगर थोड़े भी हम मंद पड़े तो बस लुढ़कना ही बाकी है। ये लुढ़के बाबू साहब, सिर नीचे पैर ऊपर। तो क्या आप लोग भी ऐसा योगासन करेंगे? मैं तो नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप कर सकते हैं और फिजिकली फिट हैं ऐसा करने। मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मेरे गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का ख़तरा है, तो मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखने में क्या जाता है। एक बार इसकी टेक्निक भी देखनी चाहिए, कौन ज़्यादा सक्सेसफुली कर पाता है। अब बच्चे गए हैं और कोशिश में लगे हैं, देखें कितनी मिनट या सेकंड तक ये सक्सेसफुल होते हैं और कब लुढ़कते हैं। चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। ये तो पहले ही से लुढ़की हैं। अरे साथ साथ आपको भी कदम और हाथ बढ़ाने हैं, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगी। साथ साथ पाँव भी बढ़ाना है और हाथ भी बढ़ाना है, तब फिर आप वही गलती कर रही हैं। आपके बस की चीज़ नहीं है, आप तो हट ही जाइए। लीजिए, एक जगह स्थिर होने से नहीं होगा, स्फूर्ति लाइए, स्फूर्ति। आप लोग कोई और कर सकते हैं तो कीजिए। आप दोनों तो डिस्क्वालीफाइड हो गई क्योंकि बेसिक रूल ही गड़बड़ा दी। अब देखते हैं किसकी बारी है। ये भाई साहब आए, कॉन्फिडेंस तो दिखता है। उधर वाले भाई साहब का और भी ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। कॉन्फिडेंस करिए आप दोनों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो सिर के बल गिरेंगे। मैंने पहले भी कहा ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो गति बढ़ाए रहिए। वेरी नाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। ले, ये शीर्षासन हुआ। मज़ेदार है लेकिन रिस्क है इसमें, हड्डियाँ इधर उधर ना चटके। और ये आ गए घड़ी का पेंडुलम की तरह है, एक को झुक के पार करना, दूसरे को जंप करना है। चलिए, ये तो आपने किया ठीक, आप सब कर रहे हैं बढ़िया, प्रयास सराहनीय है। लेकिन स्फूर्ति आप लोग को चाहिए, जो आप लोग नहीं दिखा पा रहे हैं और घड़ी की सुई अटक कर रह जा रही है। एक को जंप करिए और दूसरे से झुक जाइए। गुड, वेरी गुड। घड़ी चल पड़ी, थक कर सो जाइए। शाबाश, जल्दी हार मान गए बच्चे, सब थक गए। जंप और झुकने के साथ एक साथ ये गिरी और पूरी तरह गिर गई। मज़ेदार तो लग रहा है, लेकिन मैं नहीं करने वाली। मैं बस दर्शक बन के आनंद लेना चाहती हूँ। मैं इतना जंप ही नहीं कर पाऊँगी। तो या तो खुद से एंजॉय कीजिए या एंजॉय करते देखिए, दोनों का एक अपना ही आनंद है। तो मज़ा आ रहा ही होगा मेरे साथ आप लोग को भी। ये भैया फिर फ्रॉग की आत्मा आप में चली आई और आप लगे जंप करने। और अब घड़ी की सुई चली जा रही है और आप लोग घड़ी की सुई के साथ चल नहीं पा रहे हैं, तो लेट कर आराम करने लगे। अरे सोना मत बच्चों, अभी और भी बहुत सारे एंजॉयमेंट के रास्ते हैं। एंजॉय करो सावधानी के साथ, अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए। आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अपनी हाइट, अपने वेट को ध्यान में रखते हुए, अपनी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए अगर आप चूज़ करेंगे गेम तो बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट में आकर आप सारे के सारे गेम को एंजॉय करने लगेंगे तो हो सकता है कि आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हमारे ग्रुप के साथ भी थोड़ी सी बात हुई कि अपने वेट का ध्यान रखे बिना ऐसी जगह जाके फंस जाएंगे जो मैं आगे दिखाऊंगी कि निकलना बहुत मुश्किल हो गया और थोड़ी सी चोट भी आई। तो इस तरह की लापरवाही
आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी 100% एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए, घड़ी की सुई के साथ बहुत टाइम बिताया, अब इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये साइकिल वाले को देखकर भी एक्साइटमेंट हो रहा है, लाख मना करने पर भी बच्चे कहाँ मानते हैं। तो पहले ये ट्रेनर इन्हें बताएगा टेक्निक्स कि किस तरह सुरक्षात्मक तरीके से इस गेम को खेला जा सकता है। तो भैया शुरू हो जाओ, तुम बताओ कैसे क्या करना है। सबसे पहले बेल्ट लगाना है ताकि आप सुरक्षित रह सकें, किसी प्रकार की दुर्घटना न घट सके। अब ये शुरू करते हैं। देखिए धीरे धीरे ये ऊपर तक जा रहे हैं स्पीड बढ़ा के। तो अगर इस तरह का गेम चाहते हैं आप, तो बड़े आराम से शांत चित्त होकर टेक्निकली समझ कर कीजिए, एक्साइटमेंट में आकर ऐसा न करें। सब साइंस की थ्योरी पर आधारित है, सही तरीके से किया जाए तो गड़बड़ कुछ नहीं होगा, लेकिन मन को व्यग्र होने से बचाइए, फिर कीजिए। तो देखकर एक्साइटमेंट हो रहा है, हम लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भैया जी करने जा रहे हैं, तो भैया जी सावधान रहिए। वाह, अच्छा किया आपने। लेकिन आपको करते समय ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ऊंचा वाला अगर करेंगे तो मेरे लिए रिस्क है, और आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया कि बस इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। बहुत सही निर्णय है आपका, शाबाश। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ये सब बकवास हम लोग के लिए है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, तो मैंने तो इसमें ट्राई लिया ही नहीं, बस दिखा रही हूँ आपको। तो देखते रहिए मेरे साथ। रिस्क है इसमें, किसी हम लोग जितने लोग आए हैं हम लोगों के लायक ये सब कुछ नहीं है, बच्चों के लायक है, किड्स के लिए ठीक है। तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। सराहनीय प्रयास है आपका, बहुत बढ़िया। अब आप भी आ जाइए और हम लोग अब दूसरे सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ बच्चों किड्स के ही हैं। तो ये सब मैंने पहले भी दिखाया कि देख लीजिए, लेकिन हम लोग के साथ 10 साल या उससे छोटे उम्र के बच्चे नहीं थे, इसलिए हम लोगों के लिए ये कोई मीनिंगफुल नहीं था। बस आप लोग को दिखा दे रही हूँ। आपके साथ आने में अगर बच्चे हैं तो देख लीजिए कि वो क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हम लोगों के काम की चीज़ है उसके लिए।
ये वाला जो गेम हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो ये सही सिलेक्शन नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ये टफ होता जा रहा था और जो आगे चल के पूरी ऊंचाई वाली थी तो उसमें मेरे हिसाब से कि कम वेट वाले लोगों के हिसाब से बना हुआ है। और हम लोग के ग्रुप में बस यही एक कम वेट वाली थी जो फटाफट गई और आ भी गई। बाकी बच्चों को दिक्कत हुई और लास्ट में थोड़ी सी चोट भी आ गई, तो थोड़ा हम लोग का मज़ा किरकिरा हो गया। तो आप लोग इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग ये सब चीज़ क्षमताओं सबसे पहले अपनी शारीरिक क्षमता को पहचान के कीजिएगा। इस तरह की स्थितियाँ कि गलत डिसीजन लेकर और फिर पूरा एंजॉयमेंट ख़राब हो जाता है, किसी को थोड़ी सी भी चोट लग जाए या कोई भी दुर्घटना घटित हो जाए। यही ऊंचाई वाली जो है इसके पार बच्चे चले गए थे और एक बच्चा फंस गया, निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूरा तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा बहुत उसकी झलक आप इसमें देख पाएंगे। तो ऐसे एज ए होल बहुत मज़ेदार था, बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे एक्सपीरियंस हुए। बस एक यहीं पे ये वाला जो है थोड़ा सा हम लोगों के लिए पेनफुल हो गया। तो आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे और पूरे 100% एंजॉय करके यहाँ से जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार है ये ट्रैम्पोलिन पार्क, बहुत ही आनंददायक है। जब बच्चे पढ़ के बोर हो जाएं, एक रास्ता लाइफ में आ जाए, तो बीच बीच में इस तरह की जगह पर आकर अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। काफ़ी एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है और डेली रूटीन से कुछ हटकर है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है और रिलैक्स होने पर मेंटल एक्टिविटीज़ में भी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये तो फटाफट कर ली, लेकिन ये क्या है, ओवर एक्साइटमेंट में गिरने लगी, लेकिन पार कर जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको ट्रैम्पोलिन पार्क दिखाया। बस हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, यही लास्ट मंजिल है और इसमें क्या क्या स्ट्रगल्स हैं ये मेरे साथ आप भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा।
इस तरह लापरवाही वाला गेम आप लोग कभी नहीं खेलिएगा। चोट से बचाइए अपने को। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आस्ते आस्ते साले गिर जाए।